प्राविधिक सहायक के काम से हटाउने कहित विरोध प्रदर्शन। 6 दिन में माओवादी एकीकृत समाजवादी जसपा बीच मोर्चा बनबाक नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रमुख सचेतक चौधरी के दावी। कोरोना संक्रमण से नेपाल में 2 गोटे के मृत्यु, पिछला 24 घंटा में और 99 गोटे में कोरोना पुष्टि। मंगल दिन से नेपाल में होबे लागल एसीसी प्रीमियर लीग प्रीमियर कप क्रिकेट के लिए नेपाली टोली के घोषणा। समाचार विस्तार से। लघुवित्त संस्था विरुद्ध आंदोलनरत लघुवित्त पीड़ित आ प्रहरी बीच सुनसरी के इनरवा में झड़प भेलै। रवि दिन सुनसरी के इनरवा में लघुवित्त संस्था के विरोध में संघर्ष में उतरल लघुवित्त पीड़ित आ पुलिस सब पीड़ित सब 3 घंटा से बेसी समय अवरोध जारी रखला के बाद पुलिस सड़क खुला करबाक क्रम में झड़प भेल छल। पुलिस यातायात संचालन में अवरोध नहीं का आंदोलन कर समझौने रही तो आंदोलनकारी सब नहीं मानला पर पुलिस हुनका सब ऊपर लाठी चार्ज शुरू कर खिहार कर सड़क खोलौने छल। सड़क खुला करबाक क्रम में आंदोलनकारी पक्ष सुरक्षाकर्मी ऊपर पाथर प्रहार कर लगला के बाद पुलिस बल प्रयोग केला पर दोनों दिश के किछु घायल भेलै छै। आंदोलन के कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत इनरवा बस चौक खंड में दिन भर सवारी संचालन होब नहीं सकल छै। आंदोलनकारी भोरे से सड़क में सुति रहल आ अवरोध कर रहल छै। आंदोलन में सहभागी अधिकांश महिला भेला समेत पुलिस लंबा समय संयमता अपनौने छल। अपना सब आंदोलन में प्रहरी दमन केने कहित आंदोलनकारी सब आंदोलन के कार्यक्रम के थप सशक्त बनेबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल टेलिकम 217 गोटे प्राविधिक सहायक के काम से हटौने कहित विरोध प्रदर्शन भेलै छै। रवि दिन दोपहर में टेलिकम बाहर निष्कासित कर्मचारी सब विरोध सहित धरना देलक अछि। ओ सब लंबा समय धरि काम केने कर्मचारी सबके सरकारी निकाय स्वेच्छाचारी ढंग से हटौने कहित फिर से बहाली के मांग केलक अछि। प्रदर्शन के क्रम में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत प्रदर्शनकारी भीम बहादुर खड़का नेपाल टेलिकम में कार्यरत 217 गोटे प्राविधिक सहायक के टेलिकम स्वेच्छाचारी रूप से हटौने आ फिर से बहाली के मांग करैत आंदोलन में उतर पड़ल धारणा रखलनि। ओ 15 वर्ष लंबा समय धरि टेलिकम में काज केने कर्मचारी के हटौनाई के अर्थ हुनका सबके रोजी रोटी छिनाई जका रहल आरोप लगलनि। ओ कर्मचारी सबके फिर से बहाली नहीं क अपना सबके मांग पूरा नहीं भेल त आंदोलन बंद नहीं करबाक चेतावनी देलक अछि। कार्यरत प्राविधिक सहायकहरूलाई चाहिँ अहिले एक हिसाबले कर्मचारीको रूपबाट अथवा उहाँहरूको चाहिँ रोजीरोटीबाट घुमाएको अवस्थामा चाहिँ रोजीरोटी घुमाउनु भएको छ। त्यसको विरुद्धको यो हाम्रो धरना कार्यक्रम हो। यस धरना कार्यक्रममा चाहिँ 217 जना हाम्रो प्राविधिक सहायक नेपाल टेलिकममा कार्यरत श्रमिकहरू अथवा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरेको हुनाले आजको यो धरना कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था हो। प्रदर्शन के क्रम में वो सब माध्यमिक कार्यपट्टी समेत बाहिनकर नेपाल टेलिकम के विरोध जनाउने छलैन। तत्काल लालपुर्जा पापा प्रभाग कहित सिराहा के मिर्चिया नगरपालिका अंतर्गत गांव बलक के स्थानीयवासी सब आंदोलन जारी रखने आई छ। रवि दिन मिर्चिया नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के स्थानीयवासी सब मिर्चिया स्थित विशेष नापी कार्यालय आगू धरना देने छल। गांव बलक के जग्गा किता नंबर 256 के नाप जांच भेल 4 वर्ष बितला पर समेत लालपुर्जा नहीं देने कहितो सब धरना देलक अछि। नाप जांच प्रक्रिया पूरा भक लालपुर्जा वितरण के तैयारी रहल बेर में मिर्चिया नगरपालिका बाजार क्षेत्र के करीब 3 दर्जन घर ढाई देने छै। सरकारी जमीन रहला के कारण घर ढाहल गेल मिर्चिया के मेयर श्रवण कुमार यादव बतबैत आबि रहल अछि। एमर पीड़ित स्थानीयवासी सब परापूर्व काल ऐसा अपना सबके ई जगह रहल आय में रहत एला सँ लालपुर्जा बनाव परबाक दावी कर रहल अछि। नापी कार्यालय नाप जांच इन 2019 के दफा 6 के उपदफा 5 बमोजिम परापूर्व काल से रहित आयल सबके लालपुर्जा देव के कानूनी व्यवस्था अनुसार नाप जांच कक लालपुर्जा वितरण के तैयारी समेत केने चल। मुदा किस दिन आगु मात्रे मालपोत कार्यालय ई जगह तत्कालीन श्री 5 सरकार के नाम में श्रेष्ठता रहल बिहोरा के पत्र नगरपालिका के पठा देला के बाद विवाद बढ़ल अछि। या पत्र के आधार में नगरपालिका घर ढाई रहल छल। नापी के फील्ड बुक में 256 किता नंबर गांव रहल उल्लेख अछि। मुदा मालपोत कार्यालय ई सरकारी जमीन रहल कहैत आबि रहल अछि। दोसर दिस यह कित्ता भीतर रहल निजी जमीन सबके संपूर्ण श्रेष्ठता रिकॉर्ड समेत मालपोत रखैत आयल अछि। मालपोत कार्यालय के दोहरा चरित्र आ नगरपालिका के अभिभावक के भूमिका निर्वाह नहीं कयल गेला सँ अपना सब समस्या पड़ल हुनका सबके ऊपर आ गई छै। नगरपालिका से लालपुर्जा वितरण में रोक लगाओल गेला बाद विशेष नापी कार्यालय समेत अगाड़ी के प्रक्रिया रोक देने अछि। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिथिला सांस्कृतिक तथा महोत्सव दिवस जारी अछि। महोत्सव अप्रैल 14 से शुरू भेल महोत्सव
16 अप्रिल धरि चलबाक बताओल गेल अछि। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक आडम्स अप्रिल 15 के मिथिला संस्कृति तथा महोत्सव दिवस समेत घोषणा कयलनि अछि। महोत्सव के उद्घाटन मेयर आडम्स केने छलनि। विश्वभर के आप्रवासी सबके पुस्तासँ न्यूयॉर्क में अमूल्य योगदान पहुँचौने जनबैत दक्षिण एशियाली अमेरिकी सबक उल्लेख्य जनसंख्या रहल शहर के नेतृत्व करऽ पोला पर बहुते गर्व करबाक मेयर आडम्स घोषणा पत्र में उल्लेख केने अछि। मिथिला सेंटर अमेरिका जैक्सन हाइट्स के डाइवर्सिटी प्लाजा में अपन वार्षिक उत्सव आयोजना केला पर नेपाली आ भारतीय न्यूयॉर्क वासी सब संग समेत शामिल भेल आ खुशी लागल बतबैत मेयर आडम्स अपन धारणा रखने छथि। क्वींस में नेपाली समुदाय के लेल अमित प्रताप शाह 2021 में स्थापना केने मिथिला सेंटर उत्तरी भारत आ दक्षिणी नेपाल के मिथिला क्षेत्र के आदमी सबके समृद्ध संस्कृति के संरक्षण आ प्रवर्धन कर समर्पित भेल घोषणा पत्र में उल्लेख है। उद्घाटन कार्यक्रम में अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदस्य ग्रेस मेंग, न्यूयॉर्क राज्य संसद में प्रतिनिधित्व करे वाला सांसद लोकन जोन लियू, जेनिफर राजकुमार लगायत सब मिथिला महोत्सव के सफलता के लिए शुभकामना देने छलनि। तेना जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह, लाहान के मेयर महेश प्रसाद चौधरी, न्यूयॉर्क राज्य गवर्नर डेप्यूटी निर्देशक शिबू नायर, भारतीय महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल, नेपाली कार्यवाहक महावाणिज्य दूत विष्णु प्रसाद गौतम लगायत सब महोत्सव सफलता के शुभकामना दिलनि। महोत्सव में शनि दिन 9 कलाकार के मिथिला चित्रकला प्रदर्शन कयल गेल अछि, जाहिमे कलाकार सब भगवती सिंह, पूजा सिंह, शैलो यादव, शैली झा, शिवंगी सिंह, श्याम सुंदर यादव, सुमित्रा यादव, सुनैना कर्ण आ उषा कर्ण रहल छन्। तेना अंतिम दिन मिथिला लोक राजा सलहेश जयंती समारोह, नववर्ष तथा जुड़ शीतल पर्व आ बाल चित्रकला कार्यशाला, गोष्ठी, प्रदर्शनी आ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सब कयल जायत। कार्यक्रम के संचालन मिथिला सेंटर के संस्थापक सदस्य तथा सलाहकार नवल यादव, संस्थापक अध्यक्ष अमित शाह संयुक्त रूप में केने छलनि। नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के भारत भ्रमण के तैयारी के काम के अगाडि बढ़ेबाक धारणा रखने छथि। रवि दिन सिंहदरबार स्थित अपन कार्यकाल में पहुंचकर पदभार ग्रहण केने लगते ओ एहि काम के अगाडि तुरंते बढ़ेबाक धारणा रखलनि। प्रधानमंत्री दाहाल भारत भ्रमण के विषय में संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देवे के क्रम में मंत्री साउद मंत्रालय के सचिव लगायत ओहि के तैयारी में रहल टीम सब संगे ब्रीफिंग लक ओहि काम के अगाडि बढ़ेबाक धारणा रखलेने छै। ओ स्वयं सब नेपाल के विश्वभर शांतिप्रिय आ लोकतांत्रिक देश के रूप में चिन्हाब पहल करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छलनि। मंत्री साउद पड़ोसी देश सब संगे के नेपाल के संबंध सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण आ सुमधुर संबंध रहैत आयल उल्लेख करैत ओकरा और घनिष्ठ बनबैत लजेबाक समेत धारणा रखलेने छ। राम्रो सम्बन्ध, सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ। हामीले आगामी दिनमा पनि विश्वभरिका देशहरूसँग, छिमेकीहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजानेछौँ र यसरी हामी नेपाल एउटा शान्तिप्रिय देशको रूपमा, एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्वभरि चिनिने अवस्था हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अवसर में मंत्रालय के सचिव भरतराज पौड्याल सहित उच्च पदस्थ कर्मचारी सब मंत्री साउद के मंत्रालय में स्वागत केने छलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी किछ दिन भीतर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी आ जसपा के बीच में मोर्चा बनबाक बतौलनि छ। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत प्रमुख सचेतक चौधरी 15 दिन भीतर में नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आ जनता समाजवादी पार्टी बीच में मोर्चा बनबाक बतौले छथि। ओ मोर्चा सकारात्मक रूप लेल में पार्टी एकता धेर होब सकबाक संभावना रहल बतौलनि छ। ओ स्वयं पार्टी निर्माण आ पार्टी एकता के अभियान में लागि रहल उल्लेख केने छलनि। 10-15 दिन भित्रै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी को बीच में मोर्चा बनाउँदैछौँ। अब संभवतः यो पोजिटिभ रूप लियो भने यो एकतासम्म जान सक्ने सम्भावना छ। संचारकर्मी सब संग संक्षिप्त बातचीत करैत नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे पार्टी एकता के संबंध में कोनो प्रगति हो नहीं सकल धारणा रखलें।
विभिन्न पार्टीहरूसँग कुरा पनि गरिरहेछ र अब केही कुरा मिलेकाहरूसँग त अलि अगाडि त एकता पनि भइसकेको छ। अरू केही कुरा नीति सिद्धान्त कार्यक्रम मिल्न सक्नेहरूसँग बीचमा एकता हुँदै जान्छ। ओ वामपन्थी विचारधारा के दल सबसँगै मोर्चा एकीकरण के लिए छलफल चल रहल समेत स्वीकार करें। प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभा नियमावली में आधारित भक संसद में अपन अभिव्यक्ति देव सांसद सबके आग्रह कने रेप दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के शुरू में ओ विषय वस्तु आ प्रतिनिधि सभा नियमावली में आधारित भक अपन कहब सब राख सांसद सबके सचेत कराउने छन्। प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो सांसद लोग आकस्मिक समय शून्य समय या विशेष समय में बाजा के व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली में रहता है। वही अनुसार सांसद सब संसद में अपन अभिव्यक्ति देव पर सभामुख घिमिरे के कहब छलैन। राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष एवं सांसद चित्र बहादुर केसी राष्ट्रीय परिचय पत्र में आबद्ध नागरिक के संवेदनशील विवरण रुजू करवाला काम निजी कंपनी के ठेक्का देवक के सरकार के काम प्रति विरोध जनाउने छथि। पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रवि लामिछाने जल्दबाजी में ठेक्का देव के काम निजी कंपनी के देव के निर्णय करने उल्लेख करित हो वो काम स्वीकार्य नहीं हो भी नहीं सकबाक बतौलने छे। रवि दिन प्रतिनिधि सभा विचार में बजट अध्यक्ष केसी 7 दिन के बोलपत्र आह्वान क उ ठेक्का देल गेल उल्लेख करित उ कानूनी रूप में समेत अक्षम्य रहल धारणा रखले छ। विवरण रुजु गर्न सरकारले नै स्वतन्त्र बनाउने पहल भइरहेको बेला हतार हतार निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिए आपत्तिजनक छ। ठेक्का दिनु आपत्तिजनक छ। एकातिर नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक तथ्याङ्कमा विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टले पकड राख्ने र त्यसैमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने विषय नै अस्वीकार्य छ। त्यसमाथि यो कारोबारको ठेक्का दिँदा देशको विधि विधानले स्थापित गरेको मापदण्ड भन्दा घटाएर अध्यक्ष केसी नेपाली जनता नयाँ पार्टी से किछ आशा केने रहितो ओ सब समेत पुराने गलती दोहरेबाक काम कर रहल उपराग व्यक्त केने छलैन। नेपाली कांग्रेसक सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वक सरकार पूर्ण कार्यकाल काम करबाक बतौने छथि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के बाद संचारकर्मी सबसंग बातचीत करैत सहमहामन्त्री परियार सरकार दल सब के बीच में भेल सहमति अनुसार पूरा समय काम करबाक बतौने छथि। ओ दल सब के बीच में भेल सहमति कार्यान्वयन हेबाक उल्लेख कयलनि छै। ओ संसद के विषयगत समिति सब जल्दी से जल्दी बनाब सभामुख आवश्यक पहल कर परबाक समेत धारणा रखले छ। दलहरूका बीचमा आपसी छलफल गरेर सहमति गरेर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने कुरा यो विगतदेखिकै प्र्याक्टिस हो। सोही बमोजिम केही मन्त्रालय अहिले पनि पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। ओ वैशाख 10 गते के बाद मंत्री परिषद पूर्णता पाइबाक धारणा रखलेन। नेकपा एमाले सचेतक महेश बर्तौला संसद के विषयगत समिति सब बन देरी भेलासँ संसदीय प्रक्रिया ऊपर गतिरोध उत्पन्न भेल आरोप लगौने छ। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के बाद संचारकर्मी सबसंग बातचीत करैत सचेतक बर्तौला विषयगत समिति सब बन नहीं सकला से विधेयक सब अगाडि बढ़ नहीं सकल धारणा रखलेन। ओ समिति नहीं भेलासँ समग्र संसदीय प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न भेलासँ ओहि बात के उल्लेख करैत समिति निर्माण में दल सब जिम्मेवार बन परबाक धारणा रखलेन। के निर्णय गर्यौं भने तत्काल विषयगत समिति टुङ्ग्यौं भन्ने थियो। नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले विषयगत समितिहरू रहने सांसदहरूको हामीले टुङ्ग्याइसकेका छौँ। हामी आजसम्म बेलुकासम्म नभए भोलि बिहानसम्म हामी सभामुख त्यो हस्तान्तरण पनि गर्छौँ। एक दोस्रो कुरा यो प्रक्रियामा अन्य दलहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ, छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ। यो नभन्दाखेरि धेरै विषयहरू अन्यलतामा परेको छ। अर्थात् भनौँ संसदमा विचाराधीन रहेको वा टेबल भएका कयौँ विधेयकहरूले छलफलको कोर्समा जान सकेन। तेना संचारकर्मी सबसंग बातचीत करैत नेकपा एमाले सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराई सरकार संग संसद चलेबा कोनो योजना नहीं रहल बतौलेन। ओ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक निष्कर्ष लगाउन चाहि रहल आरोप लगौलेन। पेसन भनेको त्यसको बिजनेस सरकारले दिने हो। यो सरकारसँग संसद चलाउने कुनै योजनै छैन।
दृष्टिकोणै छैन। संसदलाई कसरी व्यस्त बनाउने, यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक जुन छ त्यसलाई यो सदनले टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। त्यसमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा सरकार देश आ जनता के अहित हो वाला काम करने में अपना सब खबरदारी करबाक बतौलन। ओ एमाले सशक्त प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह करते सरकार के खबरदारी करते रहबाक धारणा रखने छलैन। नेकपा एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामी छाने देश के ठकने बतौने छथि। रवि दिन भरतपुर में संचारकर्मी सबसंग बातचीत करे तो एहन धारणा रखले छै। ओ प्रक्रिया पूरा नहीं कर निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा के नाय माने देश जनता कानून संविधान के ठगनाई जका रहल बतौलन। ओ नेकपा एमाले के 70 वर्ष धरि समेत नहीं उठ सकल प्रश्न सबके सभापति लामी छाने 7 महीना नहीं पुगते अत्यक बहुते जवाब देव परबाक स्थिति के सिर्जना भेल धारणा रखलेन। र हामीलाई जे प्रश्न आज आएका छन् करिब 70 वर्षको अन्तरालमा आएका प्रश्न हो। हाम्रो पार्टी स्थापनाको 70 वर्ष भयो, तर रवि लामी छानेजीलाई 70 वर्ष होइन 7 महीना पनि परेन। सचिव भट्टराई जनता के ठगने प्रति 5 वर्ष धरि प्रायश्चित कर प्रभाग में रवि लामी छाने फेर से चुनाव उठ गेल बतौले छै। कोरोना संक्रमण से नेपाल में 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। लंबा समय के बाद कोरोना संक्रमण के कारण शनि दिन आ रवि दिन एक गोटे के मृत्यु भेल छै। मृतक सब मध्य 1 गोटे चितवन के पुरुष आ दोसर कैलाली के महिला छै। सुदूरपश्चिम के सेती प्रादेशिक अस्पताल में रवि दिन भोर में एक महिला के कोरोना से मृत्यु भेल छै। भीमदत्त नगरपालिका के 73 वर्षीय वृद्ध के इलाज के क्रम में रवि दिन भोर में निधन भेल अस्पताल जनौलक छै। मुटु संबंधी समस्या के कारण अस्पताल भर्ना भेल वृद्धा में गत चैत 21 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। इलाज के क्रम में रवि दिन भोर में मृत्यु भेल अस्पताल जनौलक छै। तेना चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहल भरतपुर महानगरपालिका 10 के 64 वर्षीय पुरुष के उपचार के क्रम में शनि दिन मृत्यु भेल अस्पताल जनौलक छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 99 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। मंत्रालय रवि दिन बेरिया में सार्वजनिक केने विवरण अनुसार 1604 नमूना परीक्षण केला पर 99 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। 336 पीसीआर परीक्षण केला पर 50 गोटे में आ 1240 एंटीजन परीक्षण केला पर 49 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय जनौलक छै। एहि संगे देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 377 रहल छै। रवि दिन दोपहर 2 बजे के विवरण अनुसार काठमाडौँ उपत्यका में संस्थागत आइसोलेशन में 37 गोटे, आईसीयू में 11 गोटे आ 4 गोटे संक्रमित के वेंटिलेटर में राख के इलाज भ रहल मंत्रालय जनौलक छै। साथे पछिल्का 24 घण्टा में 50 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भ गेल छै। कोरोना संक्रमण बढ़ल संगे काठमाडौँ उपत्यका के अस्पताल सब में कोरोना विरुद्ध के खोप लगाबऽ के संख्या बढ़ लागल छै। पछिल्का किछु हफ्ता से कोरोना संक्रमित सबके संख्या बढ़ि रहल छै। कोरोना संक्रमित बढ़ लगला बाद अस्पताल सब में कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगाबऽ के उपस्थिति देखल जा रहल छै। किछु दिन एम्हर नेपाल में दैनिक 100 के हाराहारी में संक्रमित सब बढ़ि रहल छै। एहि बीच में किछु नागरिक सबके कोरोना वायरस के कारण निधन समेत भेल छै। मुदा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन भेल सब में ज्येष्ठ नागरिक आ दीर्घ रोगी सब मात्र रहल शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल के डॉक्टर शेर बहादुर पुन जानकारी दैत छथि। को तुलनामा र औसतमा भने 100 को हाराहारीमा अहिले संक्रमितको संख्या दैनिक जस्तो देखिने गरेको छ र केही व्यक्तिको मृत्यु भएको कुराहरू पनि आएको छ। अब यो कोरोना भाइरस जुन एउटा बढिरहेको छ यसको कारक चाहिँ हालको लागि ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्टहरू भन्ने गरेको छ जुन चाहिँ डाक्टर पुन कोरोना के बूस्टर डोज नहीं लगाउने सबके समय में बूस्टर डोज लगाबऽ आग्रह करै छथि। ओ कोरोना संक्रमण के थप विस्तार होबऽ नहीं देबऽ के लेल मास्क के अनिवार्य प्रयोग आ हाथ के सरसफाई नीक संग करऽ समेत सुझाव देलनि छै। श्री पशुपति हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन समिति पर्यटन मंत्री सुदन किराती के अध्ययन प्रतिवेदन बुझौलक छै। रवि दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एक कार्यक्रम के आयोजना का समिति मंत्री किराती के श्री पशुपति हिंदू विश्वविद्यालय संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझौलक छै। 1 महीना भीतर प्रतिवेदन बुझाबोजकर डाक्टर जगमान गुरुङ संयोजक रहल अध्ययन समिति समय सीमा भित्रे अध्ययन प्रतिवेदन बुझौलक छै। श्री पशुपति हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन समिति के प्रतिवेदन बुझैत पर्यटन मंत्री किराती नेपाल में बहुते अध्ययन समिति बनल
मुद्दा पौने जिम्मेवारी पूरा नहीं भ रहल अवस्था में ई समिति उ प्रवृत्ति के ब्रेक करने धारणा रखलेन। छानेछन् जसले समय अवधिभित्रै मलाई लाग्छ धेरै नै महत्त्वपूर्ण यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसको हामी मन्त्रालयले अध्ययन समिति संयोजक डाक्टर जगमान गुरुङ श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय विश्व के पर्यटक आकर्षण बढ़वाक बतौने छथि। ओ समिति बनाउने अवधारणा में सरकार कार्यविधि बनाकर संसद से पास कराकर 2081 वैशाख 1 गते शिलान्यास करबाक योजना रहल बतौले छ। म टेकेर अझै अगाडि सरेर नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाएर विधेयक पास गरेर संसदले चाहिँ प्रतिनिधि समिति नेपाल के धर्म दर्शन संस्कृति या लोक परंपरा लगायत के नेपाल मुख्य रैथाने विषय अध्ययन अध्यापन कराव श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय आवश्यक रहल प्रतिवेदन में उल्लेख करे छ। प्रतिवेदन में उक्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर एमफिल आ विद्यावारिधि तह के शैक्षिक कार्यक्रम संचालन कर सकबाक उल्लेख अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल अध्यक्ष के पद बहाली ग्रहण करेने छ। रविदिन टीकू स्थित महासंघ के केंद्रीय कार्यालय में अध्यक्ष पद के पद बहाली ग्रहण करेने छ। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहल ढकाल महासंघ के विधान अनुसार स्वतः अध्यक्ष चयन भेल छथि। ढकाल गत बृहस्पति दिन निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा से पद तथा गोपनीयता शपथ लेने छलैन। ढकाल गत बृहस्पति दिने पद तथा गोपनीयता शपथ लेने रहितो रविदिन मात्र अध्यक्ष के पद बहाली ग्रहण करेने छ। अध्यक्ष ढकाल छोट व्यवसायी सब समेत महासंघ के नेतृत्व कर सकते के उदाहरण अपने भेल धारणा रखलेने छ। एक्जिट हुने अथवा यसबाट चाहिँ कसरी समाधानको चाहिँ उपाय निकाल्ने त्यसको लागि मेरो उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट निजी क्षेत्रको छात्र संगठनको हैसियतले र अध्यक्षको हैसियतले यो अजिलोपनबाट बाहिर जाने चाहिँ एउटा चाहिँ निकासको लागि पहल गर्नेछु भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ। नम्बर 1 तना महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष ढकाल सार्वजनिक के 5 प्रतिबद्धता में 7 दक अगाडि बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलने छ। गोल्छा अध्यक्ष ढकाल महासंघ के नेतृत्व लैत काल लेने उद्देश्य पूरा कर सबसे नजदीक के सहयोग करब आ सहयोगी बन क अगाडि बढ़बाक धारणा रखलेन। मलाई विश्वास छ हाम्रा अध्यक्षज्यू श्री चन्द्र प्रसाद ढकालज्यू उहाँले उद्योग व्यवसायको पीडालाई राम्ररी बुझ्नु भएको छ, किनभने उहाँ सानै व्यवसायबाट वो महासंघ में आयल नया टीम आप देश के अर्थतंत्र केना के ऊपर उठायल जाए कही के काम करबाक विश्वास व्यक्त कलन। और ढकाल के नेतृत्व के टीम महासंघ में सफल होबाक समेत धारणा रखने छलन। यूएई के दुबई में एक आवासीय भवन में आगि भेला से 16 गोटे के मृत्यु भेल छ। घटना में अन्य 9 गोटे घायल भेल छ। शहर के पुरान भाग में रहल अलरस कात में रहल भवन के 4था तल्ला में आगि भेल छल। निर्माण सुरक्षा अग्नि सुरक्षा आवश्यकता के पालना नहीं के कारण आगि से धनजन के क्षति भेल सिविल डिफेंस फोर्स के प्रारंभिक अनुसंधान देखौलक छै। दुबई संयुक्त अरब इमिरेट्स के साथ इमिरेट्स मध्य के एकटा अछि। ओतऽ करीब 33 लाख जनसंख्या के बसोबास अछि, तब में करीब 90% विदेशी रहल अछि। आगि में जान गमौने तथा घायल भेल के राष्ट्रीयता एखन नहीं खुलाओल गेल अछि। सन 2017 से दुबई के अधिकारी सब आगि के जोखिम कम कर भवन नियम में कठोर प्रावधान की व्यवस्था घोषणा केने छल। मुख्यतः भवन के बाहरी आवरण में प्रयोग होबे वाला ज्वलनशील सामग्री सबके लक कड़ा नियम लगाओल गेल छै। विभागीय प्रतिद्वंदी नेपाल पुलिस के हरबैत दोसर विभाग के टोली एपीएफ प्रथम पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उपाधि जीतलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा के कबड्डी हॉल में संपन्न भेल फाइनल खेल में एपीएफ पुलिस ऊपर 3-1 सेट में जीत निकाल कर चैंपियन बनल सफल भेल। विभागीय 3 आ 2 प्रदेश सहभागिता जनाउने प्रतियोगिता के विजेता एपीएफ 4 लाख रुपया तथा उपविजेता पुलिस 2 लाख रुपया जीत सफल भेल छै। प्रतियोगिता अंतर्गत शनि दिन तेसर स्थान के लिए भेल खेल में दूसर विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब गंडकी प्रदेश के 3-0 सेट में हराकर तेसर स्थान हासिल केलक अछि। पांचम टोली सहभागी जनाउने प्रतियोगिता में एपीएफ के टेकराज अवस्थी सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी चुनित नगद 15,000 रुपया जीतलन। तेना उत्कृष्ट स्पाइकर आर्मी के
उत्कृष्ट स्ट्राइकर आर्मी के धनबहादुर भट्ट घोषित भेला पर उत्कृष्ट लिबेरो के उपाधि एपीएफ के विनोद चंद पौलन। तेना उत्कृष्ट सेटर एपीएफ के लोकेंद्र गिरी बनला पर उत्कृष्ट ब्लॉकर एपीएफ के सुनील घरती मगर उत्कृष्ट सर्वर पुलिस के कप्तान इमराना मगर तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षक एपीएफ के महेश चौधरी चुनायल। उत्कृष्ट सभे के नगद 10-10 हजार रुपया पुरस्कृत कयल गेल छै। विजयी खिलाड़ी के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव टंकलाल घिसिंग आ पोस्ट बहादुर स्मृति फाउंडेशन के पदाधिकारी सब पुरस्कृत केने छलनि। मंगल दिन से नेपाल में आयोजना होब लागल एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी प्रीमियर कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लेल नेपाल के टोली घोषणा भेल अछि। रवि दिन नेपाल क्रिकेट संघ क्यान रोहित कुमार पौडेल के कप्तानी में 14 सदस्यीय अंतिम टोली घोषणा केलक अछि। नेपाली टोली में रोहित कुमार पौडेल कप्तान, दीपेंद्र सिंह एरी, आसिफ शेख, कुशल भुटेल, ज्ञानेन्द्र मल्ल, आरिफ शेख, करण केसी, संदीप लामी छाने, प्रतीश जीसी, सोमपाल कामी, ललित नारायण राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल आ गुलशन झा अछि। वैशाख 5 से 18 गते धरि संचालन होबला प्रतियोगिता के खेल सब कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान आ मूलपानी क्रिकेट मैदान में आयोजन हैत। जाय में मूलपानी क्रिकेट मैदान पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजना कर लागल अछि। कुल 24 खेल होबला प्रतियोगिता में सहभागी 10 राष्ट्र सबके 2टा समूह में विभाजन कयल गेल। समूह ए में आयोजक नेपाल सहित मलेशिया, सऊदी अरब, कतार आ ओमान अछि। तेना समूह बी में बहराइन, कुवैत, सिंगापुर, हांगकांग आ यूएई अछि। हरेक समूह में शीर्ष 2टा टोली सेमीफाइनल खेलत। प्रतियोगिता के विजेता टोली आगामी सितंबर में होबला एशिया कप के लेल छनौट हैत। तेना प्रतियोगिता के शीर्ष 3 टोली एशिया इमर्जिंग कप के लेल छनौट हेबाक बताओल गेल अछि। प्रतियोगिता में नेपाल वैशाख 5 में मलेशिया संग खेलैत प्रतियोगिता के शुरुआत करत। खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान में हैत। तेना नेपाल वैशाख 8 में ओमान, 11 गते सऊदी अरेबिया आ 14 गते कतार के सामना करत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर। लघुवित्त संस्था विरुद्ध आंदोलन में रहल पीड़ित आ प्रहरी बीच सुनसरी के नरवा में झड़प। नेपाल टेलीकॉम 217 प्राविधिक सहायक के काम से हटौने कहित विरोध प्रदर्शन। पिछले दिन में माओवादी एकीकृत समाजवादी आ जसपा बीच मोर्चा बनबाक नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रमुख सचेतक चौधरी के दावी। कोरोना संक्रमण से नेपाल में 2 गोटे के मृत्यु। पिछला 24 घंटा में और 99 गोटे में संक्रमण पुष्टि। आ मंगल दिन से नेपाल में होबा लागल एसीसी प्रीमियर कप क्रिकेट के लेल नेपाली टोली के घोषणा। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।